हेलो दोस्तों, रैंकर ओरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल का सौरमंडल टॉपिक कवर करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं पहले। क्वेश्चन 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने करी थी। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाती हैं? ग्रह कहलाती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? इसका पता होगा क्यों निकलता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है, लगभग 26.5%। क्वेश्चन नंबर 13, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट ही होता है। 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 20 सेकंड के बीच में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। और यह सबसे छोटा भी है। जैसे सूर्य है, सूर्य के निकट का बुध आ जाएगा। सबसे पहले यही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार और भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? बुध है और शुक्र है। बुध सूर्य के निकट है और शुक्र पृथ्वी के निकट है। क्वेश्चन नंबर 22, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। ये पृथ्वी का उपग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 24, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है? मतलब घूमती किस दिशा की ओर घूमती है? कहाँ से कहाँ घूमती है, मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 28, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? ये बताइए आप। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो दो वर्ड तो आप सुनोगे, एक घूर्णन करना, एक परिक्रमण करना। घूर्ण घूर्णन करना और परिक्रमण करना में अंतर क्या है? घूर्णन करना ये है अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण करना ये गोल गोल ऐसे घूमना, ये परिक्रमण में आता है। और एक ही अक्ष पर ऐसे घूमना, ये घूर्णन में आता है।
क्वेश्चन नंबर 29, ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना और अक्षीय झुकाव, ये ऋतु परिवर्तन का कारण है, ये महत्वपूर्ण कारण है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? 59% भाग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पर है? मंगल पर है। क्वेश्चन नंबर 35, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है ये। क्वेश्चन नंबर 36, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है, यह पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का तो बड़ा है पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 37, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? शनि के। मतलब आप देखोगे ना तो वलय पाए जाएंगे, ऐसे गोल गोल से धारियाँ सी दिखेंगी आपको उस ग्रह में। क्वेश्चन नंबर 38, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह शनि ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 39, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता प्रतीत होता है? अरुण। अरुण ग्रह है, वह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता प्रतीत होता है। यह मीथेन गैस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 41, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। प्लूटो मतलब जो यम की ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? 2006 में IAU की बैठक हुई थी, उसने समाप्त किया था। समाप्त करने का कारण क्या था? कारण ये था जो प्लूटो ग्रह था, ये अपनी कक्ष में ना घूमकर किसी दूसरे ग्रह की कक्ष में पहुंच जाता था, मतलब दूसरे ग्रह की कक्ष को काटता था, अपनी अक्ष में नहीं घूमता था। क्वेश्चन नंबर 44, शुद्ध ग्रह मुख्य रूप से किन ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब होता है, अमावस्या के दिन होता है। जैसे ये सूर्य है, अब ये पृथ्वी है, इसके बीच में आ जाएगा जब चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। ये पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 49, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र, नॉर्वे आदि में दिखाई देता है। मतलब जो आर्कटिक क्षेत्र हैं उसमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है प्राकृतिक उपग्रह। इस वीडियो में हमने सोलर सिस्टम से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हो मैं ऐसे ही टॉप क्वेश्चन की सीरीज़ लाता रहूं तो मुझे कमेंट करके बता दो, ये मैं कंटिन्यू करूंगा।